हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको अगर 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो 3 पॉइंट को चेक करना है कि वह एक ही लाइन में है या कोलिनियर है, इसको बोल सकते हैं, या 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मीन्स कि उस पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है। तो कोई भी अगर आपको 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो यही हो सकता है कि 3 पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, या 3 पॉइंट एक लाइन में लाइज नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो 3 पॉइंट से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमको यहाँ पढ़ना है कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब कि 3 पॉइंट है ए और बी और सी, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। तो चेक करेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि 3 कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाएगा, अब पूछिए कि चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर का मेन डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स ए, बी, सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन या सेम स्ट्रेट लाइन ना। 3 पॉइंट्स ए, बी, सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, तीनों पॉइंट क्या करेगा, लाइज करेगा। कौन कौन पॉइंट, ए, बी और सी। जैसे कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन में 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पर ए, बी और सी। तो तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, लाइज ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लाइज कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन में जब लाइज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कि ये तीनों पॉइंट्स या तीनों जो कोऑर्डिनेट हो गए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोलिनियर हो गया। अब है कि इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे या प्रूफ कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो जैसे कोई भी अगर ट्रायंगल का अगर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कोई भी अगर ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल मीन्स कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर में नहीं है। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंट से बनता है, तो 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, यानी एक ही पॉइंट में वह नहीं है। जब वो 3 मान लीजिए कि 3 पॉइंट है और नॉन कोलिनियर है, और उसको जब मिलाएंगे, जैसे ए, बी और सी यहाँ पर जो मिला रहे हैं अभी, ए, बी, सी से, तो ए, बी, सी से क्या बनेगा, हमको यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल जब फॉर्मेशन होता है तो ट्रायंगल का 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अगर ट्रायंगल का अगर फॉर्मेशन अगर होगा तो ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से बराबर नहीं होगा, हमेशा 2 साइड का सम थर्ड से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर। तो अगर यही बड़ा होगा तो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। अगर यही कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरे से अगर बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड का सम अगर थर्ड से अगर इक्वल हो जाता है, यानी तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर। 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर के लिए दिखा दिया गया। उसके बाद कोलिनियरिटी के लिए जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए ना, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, या अब इधर लेते हैं ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी हो जाए। तो जो ए लिखे हैं तीनों कंडीशन होना चाहिए, यानी 3 वर्टिसेस अगर दे दिया गया है तो किसी भी 2, मतलब ए बी बी सी सी निकाल लीजिएगा, तो किसी भी 2 का लेंथ थर्ड से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह दिमाग में नहीं रहे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो 3 कंडीशन लिखा हुआ है, तीनों कंडीशन में कोई भी एक भी फुलफिल अगर कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोलिनियर हो जाएगा।
अगर किसी भी दो साइड का सम अगर थर्ड के अगर बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप प्रूफ कर लेंगे या चेक कर लेंगे कि कौन कोलिनियर है और कौन कोलिनियर नहीं है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर ऐसे मेथड बहुत सारा है। अभी क्लास 10th में है तो क्लास जो 10th में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ही हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ऐसे जब आगे जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, जो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर करके और चेक करना है कि कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दे दिया गया है, दे दिया जाएगा और 3 पॉइंट से आपको चेक करना है कि वह कोलिनियर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन लेते हैं और तीनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कोलिनियर है या नहीं है। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर एक कोलिनियर अगर है तो कोई भी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट में एक कांस्टेंट डाल देगा, के डाल देगा, उसको बोलेगा के का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे आता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। अभी तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और तीनों को हम लोग अब चेक करेंगे कि कौन कोलिनियर है और कौन कोलिनियर नहीं है। चलिए फर्स्ट में चलते हैं। 1, -1, 5, 2 और 9, 5 दे दिया गया है। इसमें एक को मान लेंगे ए, दूसरे को मान लेंगे बी और तीसरे को मान लेंगे हम सी। ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी, हम फर्स्ट को ये मानेंगे सेकंड को भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी आप मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ एक स्टार्टिंग से ले लेते हैं। शुरू वाले को ए मान लिया गया, बीच वाले को बी मान लिया गया और लास्ट वाले को यहाँ पर सी मान लिया गया। कोई जरूरी नहीं, डायग्राम बनाना भी कोई जरूरी नहीं है। अब सिंपल ए बी ले लेंगे तो ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी ए निकाल लेंगे बस। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से चलिए चलते हैं। हम लोग यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं और सी ए निकाल लेते हैं। अब तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए आप लोग को अब अच्छे तरीके से आ गया होगा, तो आप खुद से भी यह निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट में निकाल लिया गया 5 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आपका आ जाएगा 25 और फाइनली आपका क्या आ गया यहाँ पर 5, यानी ए बी का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर 5। अब इसे निकाल लेते हैं, यानी 9 - 5 का होल स्क्वायर और उसके बाद आ जा रहा है 5 - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 4, 9 - 5 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 5 - 2 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 + 9 स्क्वायर रूट 25, इसका भी वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया 5। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी हो गया, तो सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो 9 - 1 का होल स्क्वायर 5 और -1 ले लेंगे होल स्क्वायर, यानी ए सी आ जाएगा आपको 9 - 1 यानी 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखिए 8 में क्या है, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो सभी में 8 में भी 2 का स्क्वायर है और 6 स्क्वायर में भी 2 का स्क्वायर है, तो दोनों के 2 स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आसान रहेगा, क्यों फिर 8 का स्क्वायर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों में 2 का स्क्वायर है तो कॉमन लेके बाहर में 2 आ गया, तो अंदर में बच गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 + 9 कितना आ जाएगा आपका
16 + 9 आपका जो स्क्वायर 25 यानी 5 आ गया, यानी AC इक्वल टू आपका यहाँ पर आ गया 10। तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि AB + BC किसके बराबर आ गया, AC के बराबर। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं दिमाग में रखना है कि AB + BC = AC आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी दो का सम यानी AB + AC भी होना चाहिए, या BC + AB, किसी भी दो का सम किसी भी एक थर्ड के मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। किसी भी दो का सम थर्ड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ गया कि AB + BC = क्या हो गया आपका यहाँ पर AC, यानी दो का सम किसके बराबर आ गया, एक थर्ड के बराबर हो गया। इसलिए क्या हो गया, 3 पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। चलिए क्लियर है, सब लोग क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, नहीं तो आप खुद ही पॉज करके रुक करके आप खुद ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया 6,9 0,1 और -6, -7। तो इसमें ए दिया हुआ है आपको यहाँ पर 6,9, बी है 0,1 और सी है -6, -7। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे और यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर सी ए निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 9 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर 36, फिर 1 - 9 8, 8 का स्क्वायर आपको हो जाएगा यहाँ पर 64, 36 + 64 आपका हो जाएगा √100 प्लस √100 का रूट कितना हो जाएगा आपका 10, यानी ए बी आपको यहाँ पर आ गया 10। फिर वैसे बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पर जब सी निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपको -6, -6 का होल स्क्वायर, -7, -9 का होल स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 में भी क्या है, 2 × 6, 2 का मल्टीपल है, 2 का स्क्वायर है, और 16 में भी 2 का स्क्वायर है, 2 × 8। तो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर दोनों में है तो हम लोग 2 यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर में बच जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 आपको हो जाएगा यहाँ पर 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 और यहाँ पर फाइनली 2 × 10 = 20। तो यहाँ पर फाइनली मेरा आ गया ए बी + बी सी = सी ए। तो ए बी + बी सी = सी आ गया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, हेंस 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर।
चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है -2,5, 0,1 एंड 2,-3। दो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं और खुद से बनाने के बाद लास्ट में आप इसको मिला लेंगे और सॉल्व इसको कर लेंगे। ये आपका रिवीजन करने के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है कि कम टाइम में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन या सॉल्व हो जाएगा। और बाद में एग्ज़ाम के टाइम जब एक बार पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम बस एग्ज़ाम को जो गैप मिलता है उस गैप में पूरा वीडियो को आराम से ईयरफोन में लगा कर सुन लेंगे। तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बोर्ड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो इसमें होगा, या जितना क्वेश्चन पूछा गया होगा, हर एक क्वेश्चन जिसमें करीब करीब आपको मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बस वीडियो कान में ईयरफोन लगा लेंगे, अच्छे से आराम से वीडियो देखेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत फास्ट हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। टाइम ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। एक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ए का वैल्यू जो क्या है -2,5, क्या है -2,5, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह पर 2,5 हम लोग लेके चलें, इसलिए सी का वैल्यू सिर्फ आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। तो ए जहाँ ए का वैल्यू -2,5 है ना स्टार्टिंग में, तो वहाँ देखेंगे तो 2,5 माइनस वहाँ छूट गया था, तो उसको आप यहाँ पर लगा लेंगे। इसी कारण यह मैच पूरा नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पर दिख गया हुआ अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको सुधार लेंगे। तो आपका यहाँ फाइनली आ गया आपका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 4, अब अंदर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी फाइनली आपका अभी यहाँ आ गया 4√5। तो वहाँ पर 2√5, यहाँ भी आपका आ गया 2√5। तो 2√5 और 2√5 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 4√5, यानी AB + BC = CA। यहाँ पर भी आ गया आपका तो hence the given points A, B and C are कोलिनियर। चलिए ये प्रूफ हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करेंगे देख लेने के बाद। ज़्यादा समय टाइम आपको लगेगा नहीं। अगर पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, अगर ठीक लग रहा होगा, समझ में अगर आ रहा होगा तो कमेंट पक्का करिएगा।